गाइस, मैं हूं अमित सर, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज मैं बताने वाला हूं कि भाई जब आप कैप राउंड में अलॉटमेंट होता है, अलॉटमेंट होने के बाद जब कॉलेज में आप जाते हो एडमिशन के लिए, तो क्या क्या आपको ले जाना है बहुत ज़्यादा जरूरी, वरना आपका एडमिशन प्रोसेस रुक जाता है या रुक सकता है। और आपको पता ही होगा कि अलॉटमेंट के बाद आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है, सिर्फ 3 दिन के अंदर आपको पूरा एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करना होता है। तो चलिए देखते हैं डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन बाय कैप प्रोसेस। ओके, तो आपको मैंने अच्छा खासा एक पूरा डिटेल जो है लिस्ट बना दिया है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा एकदम डिटेल मैनर में कि भाई क्या क्या कैसे कैसे लगता है। तो चलिए देखते हैं। ओके, एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले अगर कोई कास्ट का स्टूडेंट है, बराबर, तो उसके कास्ट के कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं। जैसे कि अगर कास्ट का स्टूडेंट आप हो तो SC ST VJ NT1 NT2 NT3 OBC SBC या SCBC, इसमें से आप कुछ भी हो तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। ओके, कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। कास्ट सर्टिफिकेट सर मेरे पास तो ऑलरेडी है, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया। उसके बाद जो SC ST VJ NT1 NT2 NT3 OBC SCBC SCBC सबको वैलिडिटी सर्टिफिकेट भी लगेगा, कास्ट सर्टिफिकेट भी लगेगा और वैलिडिटी सर्टिफिकेट भी लगेगा। ओरिजिनल, मैं सब ओरिजिनल बात कर रहा हूं। और SC ST को छोड़ के बाकी जो कास्ट बचते हैं, VJ NT1 NT2 NT3 OBC SBC SCBC, इनको नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट भी लगेगा, जिसे NCL कहते हैं। ठीक है, और NCL जो है उसके ऊपर डेट जो है 31 मार्च 2027 या उसके आगे का डेट होना चाहिए। ओके, उसके अलावा देखो, जब आप कॉलेज का फीस भरने जाते हो तो इनकम सर्टिफिकेट में भी आपने प्रोसेस में अपलोड नहीं किया होगा। कास्ट सर्टिफिकेट वाले, कास्ट वाले आपने इनकम सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किया होगा, बट जब आप एडमिशन लेने जाते हैं तो कॉलेज वाले आपसे इनकम सर्टिफिकेट मांगते हैं और आपके पास ये होना चाहिए। ये अगर 8 लाख से कम है तो आपसे कास्ट की फीस ली जाती है, और अगर कास्ट का फीस नहीं लिया जाएगा, ओपन का फीस लिया जाएगा अगर आपके पास ये नहीं होगा या इनकम 8 लाख से ज्यादा होगा। तो इस चीज को एकदम गौर करें। भले आपका कास्ट में अलॉटमेंट हुआ है, कास्ट में एडमिशन हो रहा है, बट फीस आपकी ओपन की लगेगी अगर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट नहीं है या 8 लाख से कम का नहीं है। तो इसीलिए इनकम सर्टिफिकेट भी मैटर करता है। आप बोलोगे सर ये सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल होने चाहिए, साथ में 4 सेट ऑफ जेरोक्स भी लेके जाना है, तो आपको कम से कम 5 से 6 सेट जेरोक्स मारना चाहिए, बिकॉज ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ साथ ये 4 सेट ऑफ जेरोक्स ये पूरे के पूरे कॉलेज में जमा हो जाएंगे। और ओरिजिनल आपको 4 साल के बाद मिलता है। सारे डॉक्यूमेंट जो मैं बोल रहा हूँ पूरा का पूरा आपसे ले लिया जाएगा और जमा हो जाएगा 4 साल के बाद तो आपको मिलेगा। तो यहाँ पर गौर करने वाली बात है। दूसरी बात, कुछ लोग बोलेंगे कि सर हमें तो 6 मंथ का एक्सटेंशन मिला हुआ है वैलिडिटी में, तो आपको सिर्फ और सिर्फ वैलिडिटी सर्टिफिकेट एक्सटेंशन मिला है, बाकी सब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। OBC और SCBC ये दो कास्ट वालों को, सिर्फ और सिर्फ ये दो कास्ट वालों को कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट के लिए 6 मंथ का एक्सटेंशन मिला है कि भाई आपको 6 महीने के अंदर बना के देना ही है। अगर आप 6 महीने के अंदर बना के नहीं दे पाए तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। बीच एडमिशन, आप कॉलेज पढ़ाई कर रहे हो, आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, आप भूल गए या बन नहीं पाया या कुछ भी हो गया, तो आपको बीच पढ़ाई में इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में क्लास छोड़ना होगा। ओके, फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग कॉलेज का एडमिशन छोड़ना होगा। इसीलिए आप वैलिडिटी 6 मंथ का एक्सटेंशन मिला, इसका मतलब ये नहीं कि भाई आराम से देंगे, आप बनाने के लिए ऊपर लग जाओ, बाकी सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल लगेंगे। आप बोलोगे अरे सर मेरा वेरीफाई तो हो गया रिसिप्ट के ऊपर, सर रिसिप्ट के ऊपर एडमिशन हो गया, और सब लोग बोलते हैं कैप में एडमिशन हो जाएगा रिसिप्ट के ऊपर। हाँ, रिसिप्ट के ऊपर एडमिशन हो जाएगा, बट याद रखो फोर्थ राउंड जब भी होगा, 4th राउंड के लास्ट डेट तक आपको ओरिजिनल सबका सब देना है। रिसिप्ट भले आपने रिसिप्ट पे आपने वेरीफाई करा लिया, ओके, वेरिफिकेशन सेंटर ने वेरीफाई कर दिया, आप एडमिशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो, राउंड में आपके नाम आ रहे, बट अगर एडमिशन भी आपका हो जाएगा रिसिप्ट से आपका एडमिशन भी हो जाएगा, कास्ट वैलिडिटी है NCL का, बट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको 4th राउंड के पहले सबमिट करना है। तो जिसने भी नहीं बनवाया बनाने का ट्राई करो। आपको 4th राउंड का डेट ये पता ही होगा, मतलब आपके पास मुश्किल से 25 to 30 डेज है, बनवा के सब एकदम रेडी कर लो, भागम दौड़ी करो थोड़ा सा। ठीक है, आप सिटी सेल को महाडीबीटी के पोर्टल के हेल्पलाइन पे बार बार कॉल करो। महाडीबीटी के जो लॉगिन होती है ट्विटर पे, उनको आप ट्वीट करो कि भाई मेरा डॉक्यूमेंट जल्दी बनाओ, जल्दी करो, ऐसा। तो ये मैंने बताया। हाँ, सिर्फ OBC और SCBC का सिर्फ और सिर्फ CVC कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट अगर आप लेट दोगे या 6 महीने के अंदर दोगे तो चलेगा। सिर्फ और सिर्फ OBC और SCBC को ये दिया गया है, और उसके लिए भी वो सर्कुलर का आप
पेज जो है आपके पास रखो, कोई कॉलेज वाला मांगा तो आपको देना पड़ेगा, सब कॉलेज वालों को सब रूल पता नहीं होता है। तो वो 6 मंथ वाला जो है वीडियो आप देख लो दिनेश सर का, वो सर्कुलर चाहिए तो आप सेव करके रखो और वो उनको दिखाना। ये हो गया कास्ट के अलावा आप ओपन के हो, कास्ट के हो, किसी भी तरीके से आप एडमिशन ले रहे हो, ये सारे डॉक्यूमेंट लगेंगे। 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, सीटी का स्कोर कार्ड, अगर आपने जेई का डिटेल डाला है तो जेई का भी स्कोर कार्ड, आपका एडमिशन सीटी से हो रहा हो या जेई से हो रहा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपने अपलोड किया है, आपने सीटी का डिटेल डाला है, आपने जेई का डिटेल डाला है, तो ये सबका सब लगेगा। जिसने जेई का डिटेल नहीं डाला उसके लिए ऑप्शनल हो जाएगा। फिर लिविंग सर्टिफिकेट या टीसी सर्टिफिकेट, टीसी सबके लिए लगेगा। सर मैं तो ऑलरेडी एडमिशन ले चुका था फर्स्ट ईयर में, तो 12th का एलसी मेरे पास नहीं है, कोई बात नहीं, आपने जो भी डिग्री कर रहे थे वो डिग्री छोड़ के एडमिशन अपना निकाल लीजिए, वहां से एलसी मतलब लिविंग सर्टिफिकेट या तो टीसी ट्रांसफर सर्टिफिकेट, दोनों में से कोई एक आपको दिया जाएगा, वो ले आके आपको कॉलेज में सबमिट करना होता है। ये डॉक्यूमेंट में एक भी डॉक्यूमेंट कम हुआ तो आपका एडमिशन पूरा रुक सकता है। और ये सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कंपल्सरी डॉक्यूमेंट में आते हैं और साथ में 4 सेट ऑफ जेरोक्स भी लगने वाले हैं। साथ में इसमें मैंने लिखा नहीं है, 6 फोटो लगने वाला है आपका, लेटेस्ट फोटो खिंचवाओ, पासपोर्ट साइज, ओके, ऐसा डीपी वाला नहीं, प्रॉपर जो फोटो होता है, ओके, प्रॉपर ऐसा फोटो होगा ना इतना, ओके, प्रॉपर फोटो 6 फोटोज आपको लगने वाले, लेटेस्ट होना चाहिए। आपका पहले सिटी में क्या अपलोड किया था उससे नहीं मैच करेगा तो भी चलेगा, आधार कार्ड से मैच नहीं करेगा तो भी चलेगा। इसमें एक और चीज मैंने आपको मेंशन किया नहीं है, वो मैं बता देता हूं, आधार कार्ड का जेरोक्स भी लगेगा इस बार, पहले नहीं लगता था। अपार आईडी का प्रिंट निकाल लो, अपार आईडी आपने बनाया ना तो उसका पीडीएफ होगा ना, उसका प्रिंट निकालो, वो भी लगने वाला है। ठीक है, तो यहां पर वापस मैं ध्यान देना चाहूंगा आपको, मैं सारे फेज में बता रहा हूं, 4 फेज है। पहला फेज मैंने आपको बताया कास्ट वाला, 5 फेज। दूसरा मैंने आपको बताया स्कूल डॉक्यूमेंट्स, स्कूल वाले डॉक्यूमेंट। तीसरा फेज में आपको बता रहा हूं पर्सनल डॉक्यूमेंट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जिसने भी अपलोड किया रहेगा, जिसने जो अपलोड किया है वो लगने वाला है। ओके, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, डोमिसाइल में ही नेशनलिटी रहता है, वो आधार कार्ड मैंने बोला था ऑप्शनल है, बट अब ऑप्शनल नहीं है। ओके, अब ऑप्शनल नहीं है, अब आपको कंपलसरी इसका प्रिंट देना पड़ेगा, जेरोक्स देना पड़ेगा। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट कोई कॉलेज मांगता है, तो आप कोई भी नजदीकी जो भी रजिस्टर्ड ओके क्लिनिक है, ओके, उनका स्टैम्प साइन मार के आपको सिर्फ एक ही सेंटेंस लिखवाना रहता है कि भाई पर्सन का नाम इज फिजिकली एंड मेडिकली फिट, इतना ही बस, और कुछ नहीं। ओके, तो ये आ जाएगा। फिर ये बताया मैंने, फिर गैप सर्टिफिकेट, जो भी ड्रॉपर है, ये ड्रॉपर के लिए ऑप्शनल नहीं है, रेगुलर के लिए तो नहीं लगेगा, ड्रॉपर के लिए कंपलसरी लगने वाला है गैप सर्टिफिकेट। ये 2 तरीके से बनता है, एक तो तहसील ऑफिस से बनता है, ओके, प्रतिज्ञा पत्र जिसे कहा जाता है, या एफिडेविट बोला जाता है, ओके, सेल्फ डिक्लेरेशन लेटर तहसील ऑफिस से आप बना सकते हो, सस्ते में बनेगा। अदरवाइज आप लॉयर के पास बना सकते हो, और लॉयर के पास देखो ऐसा कंपलसरी नहीं कि 500 रुपए वाले में ही बनाना है, आप 100 रुपए वाले में बनाओगे तो भी चलेगा, 100 रुपए के स्टैम्प पेपर में बनाएंगे तो भी चलेगा। तो किसी भी गांव में कहीं पर भी पूरे महाराष्ट्र में 100 रुपए का स्टैम्प पेपर में कहीं मिल रहा है तो वहां से बनवा लो। ऐसा जरूरी नहीं कि आप यहां पर रहते हो, मुंबई में रहते हो, मुंबई में बनाना, नहीं, कहीं का भी चलेगा, समझ में, पहली बात। दूसरी बात, 100 रुपए का नहीं मिल पा रहा है, 500 रुपए वाला बनवाओगे तो भी चलेगा, बट 500 रुपए वाला ज्यादा महंगा पड़ता है, 1000-1200 का लगेगा। 100 रुपए वाला आपको आई थिंक 300-400 में बन जाएगा, या 500 तक, समझ में आ रहा है। 100 रुपए स्टैम्प पेपर की मैं बात कर रहा हूँ। तो या तो सबसे बेस्ट है तहसील ऑफिस में जाओ, तहसील ऑफिस में एकदम सस्ते में हो जाएगा, 100-150 के आसपास में आपका तहसील ऑफिस में काम हो जाएगा, फटाफट हो जाएगा। बर्थ सर्टिफिकेट, अब जिसने भी डोमिसाइल के जगह पे बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड किया था तो उसको बर्थ सर्टिफिकेट लग गया, जिसने एलसी अपलोड किया था एलसी लग गया। ये सब मैंने बताया। अब पॉइंट टू बी नोटेड, ये तो मैंने बताया नॉर्मली एडमिशन के टाइम पे क्या लग गया, बट अगर फ्यूचर में आप किसी भी स्कॉलरशिप में अप्लाई करना चाहते हो तो डोमिसाइल कंपलसरी लगेगा ही लगेगा, तो बनवा लो अगर आप फ्यूचर में स्कॉलरशिप में अप्लाई करना चाहते हो। क्या पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अभी आप एडमिशन ले रहे हो, कोई फ्री गर्ल्स एजुकेशन पॉलिसी में अप्लाई करने वाला है गर्ल्स, या तो कोई ईबीसी में अप्लाई करने वाला है बॉयज, 50% ऑफ होने के लिए, फ्री गर्ल्स एजुकेशन पॉलिसी में 100% ट्यूशन फीस ऑफ होने के लिए गर्ल्स के लिए। तो आपने भले कुछ भी अपलोड करके कुछ भी आप एडमिशन ले रहे हो, बट डोमिसाइल सर्टिफिकेट यहाँ कंपलसरी हो जाता है, साथ में इनकम सर्टिफिकेट आपका पापा का, ओके, वो कंपलसरी हो जाता है, वो होना ही चाहिए, तभी आपको वो स्कॉलरशिप मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। 8 लाख से कम उसमें मेंशन किया हुआ होना चाहिए और इसी साल का होना चाहिए इनकम सर्टिफिकेट। डोमिसाइल पुराना रहेगा तो भी चलेगा, बट डोमिसाइल ज्यादा भी पुराना नहीं, उसमें बारकोड वाला होना चाहिए प्रॉपरली, ताकि वो स्कैन करके वो वेरीफाई कर पाए। क्यूआर कोड होता है ना नीचे, क्यूआर कोड नहीं तो बारकोड, दोनों में से कोई एक होना चाहिए। तो ये मैंने आपको बताया भाई, किसी भी स्कॉलरशिप में अप्लाई करोगे, आपने अभी तक नहीं बनवाया तो बनवा के रख लो, स्कॉलरशिप में बहुत काम आता है डोमिसाइल, तो यही रहता है। और इनकम ओरिजिनल के साथ साथ 4 सेट ऑफ जेरोक्स। इसके अलावा
कैप डॉक्यूमेंट्स, ये आपको कोई नहीं बताएगा, ये आपको कोई नहीं बताएगा कि भाई ये सारे डॉक्यूमेंट भी लगते हैं। आप कॉलेज में अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके पहुंच गए, अरे ये मैंने अपलोड किया था, फिर मालूम पड़ेगा अरे ये सारे डॉक्यूमेंट क्या है, तो मैं पहली बार सुन रहा हूं, ये भी लेके आना था क्या। कॉलेज वाले बोलेंगे जाओ भाई रिटर्न जाओ, वापस से ये सब लेके आ जाओ अच्छे तरीके से, आपका डॉक्यूमेंट पूरा नहीं है। तो याद रखो ये डॉक्यूमेंट भी लगते हैं। वेरीफाइड एप्लीकेशन फॉर्म, एक्नॉलेजमेंट, ये क्या होता है सर? तो अगर आपने ऑनलाइन वेरिफिकेशन कराया रहेगा तो आपको एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड करना था। आप लॉगिन में जाइए, लेफ्ट साइड में आपको लिखा रहेगा वेरिफिकेशन एक्नॉलेजमेंट बाय वर्जन, उसके ऊपर क्लिक करके लेटेस्ट वर्जन जो भी रहेगा 1 या मैक्सिमम वैल्यू जो भी रहेगी उस पर क्लिक करके उसका कंट्रोल पी प्रिंट मार के पीडीएफ बना के प्रिंट मार के पीडीएफ आपके पास रखो, प्रिंट लेके आपको आना है। समझ में आ रहा है? एडमिशन में लगेगा। दूसरा फील्ड ऑप्शन फॉर्म, आप जो भी राउंड में एडमिशन ले रहे हो उस राउंड का फील्ड ऑप्शन फॉर्म, जैसे कि आप राउंड 1 में एडमिशन ले रहे हो तो अभी आपने ऑप्शन फॉर्म भरा तो उसको मैंने बोला था कि भैया पीडीएफ बना के रख लो, तो पीडीएफ का प्रिंट आप राउंड 2 में लोगे तो राउंड 2 के ऑप्शन फॉर्म के पीडीएफ का प्रिंट या जिस भी राउंड में आप लोगे वो लगेगा। प्रिंट ऑफ कॉलेज अलॉटमेंट लेटर, जैसे कॉलेज का अलॉटमेंट आता है पर आप चेक करते हो लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल वगैरह के, बराबर, ईमेल आईडी और पासवर्ड, तो आपको जो अलॉटमेंट लेटर आता है लेफ्ट साइड में दिखेगा, लॉगिन के बाद लेफ्ट साइड में अंदर कैप पोर्टल में, तो वहां से आपको ये देख तो लोगे कि चेक कर लिया अरे मेरे को ये वाला कॉलेज मिल गया, बट उसका कंट्रोल पी करके प्रिंट भी लेना है, बराबर, उसका प्रिंट भी लेना है, वो भी लगेगा अलॉटमेंट लेटर। दूसरा पे एक्सेप्टेंस फी, अब वो आपने चेक तो कर लिया, प्रिंट भी ले लिया, बट अगर आप एडमिशन लेने जा रहे हो तो उसको फ्रीज करना पड़ता है 1000 रुपए पे करके, 1000 रुपए पे करके आप फ्रीज करोगे, ओके, तो वहां पर आप पे करने के बाद जो प्रिंट आएगा दैट इज कॉल्ड एज अ पे एक्सेप्टेंस फी, उसका भी प्रिंट आपको लेके जाना होगा कि भाई आपने सीट एक्सेप्ट किया है, फ्रीज किया है और एडमिशन लेने जा रहे हो तो 1000 रुपए उसका, ओके। फिर प्रिंट ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट, ओके, ये इसके बाद ही इधर मेंशन करना चाहिए था बट नीचे मेंशन किया, कोई बात नहीं। तो एक्नॉलेजमेंट के बाद आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आया, याद है कि नहीं आपने को? कैप पोर्टल में आप जाते हो, लेफ्ट साइड में ऑप्शन लिखा हुआ है, लेफ्ट साइड में क्या, चेक फाइनल मेरिट स्टेटस, उस पर क्लिक करना है, उस पर एप्लीकेशन आईडी डालना है, उस पर डेट ऑफ बर्थ डालना है, फिर जो जनरेट होता है दैट इज योर फाइनल मेरिट लिस्ट। नीचे का ऑप्शन आता है प्रिंट का, वो बटन को क्लिक करके आप उसको प्रिंट कर सकते हो, ठीक है, या तो फिर कंट्रोल पी करके उस पेज का प्रिंट ले सकते हो, वो लगने वाला है कंपलसरी, ओके। तो ये मैंने बताया कैप डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, मैं एक एक फेज करके सब एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो इस तरह से ये पूरे के पूरे 4 फेज है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, वापस आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। पर्सनल डॉक्यूमेंट मैंने पूरा आपको एक्सप्लेन किया, कास्ट डॉक्यूमेंट मैंने आपको एक्सप्लेन किया, कैप डॉक्यूमेंट मैंने आपको एक्सप्लेन किया, और स्कूल कॉलेज डॉक्यूमेंट मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो ये सारी चीजें, ये पूरे सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल प्लस 4 सेट ऑफ कॉपी, ओके, आपको लेके जाना पड़ेगा। आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ऑलरेडी, वेरीफाइड एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, जो आपको वेरिफिकेशन सेंटर से स्टैम्प साइन करके मिला था, वो उसको हम लोग बोलते हैं वेरीफाइड एप्लीकेशन फॉर्म एक्नॉलेजमेंट। वो जिसने ऑनलाइन निकाला तो ऑनलाइन निकालना है, ऑफलाइन वाले को स्टैम्प साइन मार के दिया गया था। तो ये सारी चीजें आपको लगेंगी कॉलेज में एडमिशन लेने के टाइम। जब आप ये सब दोगे उनको, आपको फीस भी देना पड़ेगा। फीस भी क्या होता है कि भाई होता है ना, फीस जो है बेसिकली, फीस के ऊपर मैं आपको बताना चाहूंगा, एक सेकेंड, हाँ मैं ये भी बता देता हूं आपको कि भाई क्या होता है, ओके। फीस का मैंने देखो नोटिस निकाल के रखा हुआ है, जैसे डीजे सांघवी कॉलेज है, हर एक कॉलेज के वेबसाइट में जो मैंने ये सारे डॉक्यूमेंट बताइए, डॉक्यूमेंट मेंशन्ड है, ये आपको कैसे भी लेके आने। देखो यहाँ पर लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, देखो फाइनल कैप राउंड अलॉटमेंट, ये डीजे सांघवी कॉलेज का है, ऐसे सारे कॉलेज के वेबसाइट पे ऐसा ही पीडीएफ है। आपको मैं देखो दिखाना चाहूंगा, जो मैंने बोला सब कुछ इसमें है। रिपोर्ट कम एक्नॉलेजमेंट फॉर सीट एक्सेप्टेंस, जो मैंने बोला पे सीट एक्सेप्टेंस फी, ओके, ई स्क्रूटनी और फिजिकल स्क्रूटनी एक्नॉलेजमेंट फैसिलिटेशन बाय फैसिलिटेशन सेंटर, जो आपको आपने वेरिफिकेशन किया था स्टैम्प साइन करके, जो मैंने बताया था आपको, ठीक है, और जो ऑनलाइन कराए थे तो उनको ऑनलाइन निकालना है। सीटी का स्कोर कार्ड, जेई का स्कोर कार्ड, 10th का या 12th का मार्कशीट ओरिजिनल, लिविंग सर्टिफिकेट, हर चीज ओरिजिनल लगेगा। नेशनलिटी के लिए आपने नेशनलिटी सर्टिफिकेट या डोमिसाइल सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट या एलसी जो अपलोड किया था वो, तो ये सारी चीजों जो मैं बता चुका हूं आपको, ये सारी चीजें लग रही है। आप कोई स्टूडेंट देखो, मैग्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ दो स्टूडेंट अदर देन महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, आप एक बोर्ड से दूसरे बोर्ड में एडमिशन लेते हो, जैसे महाराष्ट्र के बाहर का कोई स्टूडेंट है, महाराष्ट्र में आकर एडमिशन ले रहा है, या आप दूसरे बोर्ड से थे, आप महाराष्ट्र
अभी अपने प्रोसेस में एडमिशन ले रहे हो सिटी सेल के कैप प्रोसेस में, तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी लगता है, ये मैंने मेंशन नहीं किया था, माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी लगता है। ठीक है, ये सारी चीजें, गैप सर्टिफिकेट मैंने आपको बताई, एफिडेविट मैंने बताया। अभी जो माइनॉरिटी के स्टूडेंट है, आपके एलसी में अगर मदर टंग मेंशन है या रिलीजियस का मेंशन है तो वही चलेगा, बट अगर नहीं मेंशन है तो प्रोफॉर्मा वो आपने भरा था उसका प्रिंट लगेगा, और उसके साथ साथ आपको एफिडेविट भी बनाना पड़ेगा। जैसे आप गुजराती माइंडी में क्लेम कर रहे हो तो वो करना पड़ेगा। साथ ही में कुछ कुछ कॉलेज बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, तो वो लोग क्या बोलते हैं कि भाई आप माइनॉरिटी क्लेम कर रहे हो, आपके एलसी पे लिखा हुआ नहीं है, आप एफिडेविट तो आपने बना के दे दिया, प्रोफॉर्मा को तो बना के दे दिया, बट आप समाज का लेटर भी लेके आओ कि आपका मदर टंग गुजराती ही है या मदर टंग हिंदी ही है। तो आपका जो भी समाज होता है, समाज मतलब समाज का ग्रुप होता है ना, कोई भी समाज ग्रुप, कोई गुजराती समाज ग्रुप या जैन समाज ग्रुप जो भी रहता है, उनसे उनके लेटर हेड पे लिखा के लेने का कि ये बच्चे का मदर टंग ये है ऐसा, तो उसको समाज लेटर बोलते हैं। तो वो भी देखो यहाँ पर लिखा है, लेटेस्ट सर्टिफिकेट फ्रॉम अ समाज सोसाइटी और ट्रस्ट ऑन द लेटर हेड विद रजिस्ट्रेशन नंबर। समझा आपको? तो वो मैंने आपको बताया। ठीक है, तो ये सारी चीजें बच्चों आपको लगने वाली है। ओके, जो देखो ये सब चीजें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये सब चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। देखो मैं आपको बताना चाहूंगा, देखो ये कास्ट के बारे में बोल रहा है, कास्ट के बारे में बोल रहा है। यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है कि भाई फोटोकॉपी ऑफ राशन कार्ड। अब कोई कोई कॉलेज वाले एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं भाई, उनको अगर आपको स्कॉलरशिप देना है, जैसे फ्री गर्ल्स एजुकेशन पॉलिसी हो गया या ईबीसी स्कॉलरशिप हो गया या कास्ट का बेनिफिट हो गया, तो वो बोलेंगे भाई तुम्हारा राशन कार्ड का भी फोटोकॉपी लाओ। अब ये ब्रोशर में मेंशन नहीं है, बट कॉलेज वाले बोल रहे, तो कभी कभी करना पड़ता है, कोई बात नहीं। इनकम सर्टिफिकेट जो मैं बोल रहा था, देखो इनकम सर्टिफिकेट बहुत सिंपल है। इनकम सर्टिफिकेट कैंडिडेट पेरेंट एनुअल इनकम इज लेस देन 8 लाख इशू बाय द महाराष्ट्र स्टेट अथॉरिटी। इफ इनकम सर्टिफिकेट इज नॉट इन द नेम ऑफ फादर, रिलेवेंट अदर डॉक्यूमेंट फाइल, फादर्स डेथ सर्टिफिकेट, डिवोर्स पेपर आर एडिशनली रिक्वायर्ड। मतलब जिनके पापा वगैरह नहीं है तो वो लगेगा। ठीक है, तो इनकम सर्टिफिकेट लगेगा ही लगेगा कास्ट का बेनिफिट लेने के लिए, अदरवाइज क्या होगा कि आप वो बेनिफिट नहीं ले सकते हो। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? ईबीसी टीएफडब्ल्यूएस का तो बताया मैंने, इनकम सर्टिफिकेट लगता है। पर्सनल डिफेंस वाले को प्रोफॉर्मा सी होता है। ठीक है, तो इस तरह से सब कैंडिडेट का मेंशन किया गया। ये मैंने आपको एक डीजे सांघवी का बताया। अब आपको मालूम है, हमने नॉर्मली हर एक वीडियो में बताते हैं भाई ये कॉलेज का इतना फीस है इतना फीस है, बट वो एक अप्रोक्सीमेट फीस होता है। आपको जब फीस भरने आप जा रहे हो तो आपको बेसिकली एग्जैक्ट अमाउंट पूछना पड़ता है कॉलेज के नोटिस बोर्ड में, या तो आपको कॉलेज के हेल्पलाइन में फोन करके पूछना पड़ता है। अगर नजदीक कॉलेज है तो कॉलेज एक दिन विजिट कर लो, सब डिटेल निकाल लो और दूसरे दिन एडमिशन के लिए जाओ। बट दूर है तो फोन करके सब पूछो भाई मैं एडमिशन लेने आ रहा हूं, तो मेरे को डॉक्यूमेंट तो मुझे पता है, डॉक्यूमेंट के अलावा फीस जो लगेगी वहां पर क्यूआर कोड चलता है क्या, डीडी चलता है क्या, क्रेडिट कार्ड चलता है क्या, उसके अकॉर्डिंग आप अरेंजमेंट करो। और फीस उनका जो एग्जैक्ट होता है, डीडी जब आप बना रहे हो या आप ट्रांसफर कर रहे हो तो लमसम अमाउंट ट्रांसफर नहीं करना होता है, ये डीडी लमसम अमाउंट का नहीं बना होता, एग्जैक्ट अमाउंट जो भी है। जैसे कि कैप में डीजे सांघवी कॉलेज है 2,21,125, यही अमाउंट एग्जैक्ट बनाना है। अगर कोई ओबीसी एससी ईबीसी है मेल तो इतना बनाना है। बहुत सारे कॉलेज में जैसे मैंने बताया था ईबीसी स्कॉलरशिप ऑन द स्पॉट अप्लाई हो जाता है, आपका डॉक्यूमेंट होना चाहिए तो डीजे सांघवी में ऑन द स्पॉट हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आप पूरा फीस भरो बाद में रिफंड लो, बहुत कॉलेज में ऐसा भी होता है। मैं बॉयज के लिए बोल रहा हूँ, गर्ल्स के लिए तो सारे कॉलेज में फ्री गर्ल्स एजुकेशन पॉलिसी ऑन द स्पॉट अप्लाई हो जाएगा। देखो कैप ओबीसी एससीबीसी ईबीसी और जो फीमेल गर्ल्स एजुकेशन पॉलिसी में अप्लाई कर रहे उनके लिए सिर्फ इतना अमाउंट, जो एक्स्ट्रा अमाउंट रहेगा। जो एससी एसटी वीजे एनटी एसबीसी है तो इतना अमाउंट। आप एडमिशन किसी भी कॉलेज में ले रहे हो, ये माइनॉरिटी वाला कॉलेज है गुजराती माइनॉरिटी, बट कास्ट का सीट नहीं है, बट आपने ओपन के कट ऑफ पे एडमिशन लिया तो आपको कास्ट का ही फीस भरना है। आपका जेईई मेन से एडमिशन हो रहा है, सीटी से एडमिशन हो रहा है, कैसे भी हो रहा है, कास्ट है यहाँ पर, बट आपका कास्ट का ही फीस भरना है। तो ये जानकारी बहुत ज़्यादा महत्व होती है और एग्जैक्ट अमाउंट का ही आपको चाहिए। डीडी भी आप बना रहे हो, डिमांड ड्राफ्ट जो बैंक में जाके बनाते हैं, ओके पापा को पता रहेगा, उनको पूछना, तो वो एग्जैक्ट अमाउंट का बनना चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या होगा, कॉलेज का वेबसाइट विजिट करना पड़ेगा, ये साथ में आपको कॉलेज में फोन करके पूछ सकते हो। अब ये वाईसीसी कॉलेज है नागपुर कॉलेज में, दो तीन कॉलेज का एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ओके जो बेस्ट फेमस कॉलेज है उसका एग्जांपल बता रहा हूँ। उनके नोटिस बोर्ड उनके वेबसाइट पे जाके मैंने बताया। तो देखो ये डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड वाईसीसी में देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये सब चाहिए क्या, अलॉटमेंट लेटर, फाइनल मेरिट लिस्ट, मार्कशीट, ये वो जो भी मैंने बोला वो सारी चीजें इसमें मेंशन है। देखो 3 फोटो बराबर, और यहाँ पर कहीं ना कहीं लिखा रहेगा कि भाई 4 कॉपी साथ में लेके आना है, ओके एट द टाइम ऑफ एडमिशन। देखो 4 सेट विथ फोटो कॉपी, मतलब एक ओरिजिनल सेट और 4 फोटो कॉपी सेट पूरे डॉक्यूमेंट का देना पड़ता है। जैसे मैंने बताया कि भाई सिटी सेंटर को, सिटी सेल जो है उनको एक कॉपी जाएगा, यूनिवर्सिटी को एक कॉपी जाएगा, कॉलेज के बैकयार्ड में रहेगा, मतलब उनके डेटाबेस में रहेगा, और एक जो एक्स्ट्रा कॉपी रहता है, ओके। तो इस तरह से 4 सेट रहता है भाई, डीटी सिटी सेल सबको भेजना पड़ता है।
बराबर। तो ये है, इसी तरह से सब कुछ, सब वेबसाइट का ऐसा ही है। ये मैंने एक वेबसाइट आपको ओपन करके दिखाया, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा मैंने आपको डॉक्यूमेंट के बारे में बताया, मैंने आपको फीस के बारे में बताया, ठीक है। तो ये सारी चीजें प्रॉपरली होती है, तो आपको पता होनी चाहिए। साथ साथ में आप एडमिशन प्रोसेस कर ही रहे हो, मे बी आपका कॉलेज जो है सेकंड राउंड के बाद स्टार्ट हो या थर्ड राउंड, जैसा भी हो, आप पढ़ाई तो चालू कर दो, पढ़ाई चालू कर दो। दिनेश सर इंजीनियरिंग हमारा जो है यूट्यूब चैनल है, हमारा दिनेश सर इंजीनियरिंग ऐप है, जहां पर फ्री कंटेंट भी अवेलेबल है, फ्री कोर्सेज भी अवेलेबल है। दिनेश सर इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल पे भी बहुत सारे प्लेलिस्ट अवेलेबल है, ओके। मैकेनिक्स, मैथ्स, बराबर, सी प्रोग्रामिंग, पाइथन प्रोग्रामिंग सब अवेलेबल है। हमारे ऐप पे भी पेड कोर्स अवेलेबल है और यूट्यूब पे भी फ्री लेक्चर्स अवेलेबल है। और हम लोग ने एक फ्री कोर्स भी बनाया हुआ है, फ्री इंजीनियरिंग कोर्स। इसमें हम लोग लेक्चर डाल रहे हैं, मित्तल सर ने बहुत सारे मैथ्स के लेक्चर डाल दिए, 2-3 चैप्टर डाल दिए सर ने मैथ्स के, जो सेम 1 में आते हैं, मुंबई स्टूडियो, पुणे स्टूडियो, नागपुर स्टूडियो। तो आप ये पढ़ाई चालू कर दो, आप वेट मत करो कॉलेज चालू होने का, समझा है। और किसी टॉपिक पे आपको डिटेल वीडियो चाहिए कि सर आप बताओ डिटेल में एकदम अच्छे तरीके से, तो आप जरूर बताइए कमेंट में, आपका फीडबैक दीजिए, बताइए कि भाई कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा कि नहीं, आपको सब समझ में आया कि नहीं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस, ऑल द बेस्ट।